उत्तर प्रदेश में यदि सुरक्षित नहीं है तो आप देश में और पूरे विश्व में कहीं सुरक्षित नहीं है। अच्छा। उत्तर प्रदेश में आप बहुत सुरक्षित हैं और योगी के राज में सीधी कार्रवाई होने का काम हो रहा है। टोटी चोर लोग कह रहे हैं कि उसका बुलडोजर का मुंह वहाँ पर गोरखपुर कर दिया जाए। हाँ, तो ये सपने हैं, सपने छोड़ दें। 10 सीटों पर चुनाव हो रहा, 10 सीटों पर भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। अगर योगी बुलडोजर चलाए तो वो गलत है। ठीक है, अखिलेश के अनुसार। अगर अखिलेश बुलडोजर का मुंह गोरखपुर की तरफ मोड़ देगा तो वो ठीक है। ये कौन सी पद्धति है भाई? योगी जी यूपी में उनको नहीं हरा सकते हैं, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी, दोनों मिलकर भी उन्हें नहीं हरा पाएंगे। आप ये बात को लिख लो। 10 सीटों पर क्या रिजल्ट लग रहा है आपको उत्तर प्रदेश में उपचुनाव? 8-2 लग रहा है बेटे। 8-2। 8 किसको? इंडिया को। इंडिया गठबंधन। अच्छा, इंडी गठबंधन। चलो, इनको तकलीफ है इंडिया बोलने में, इंडिया बोल दो, बेचारों को पेट दर्द होता है इंडिया बोलने में। इंडी गठबंधन। ए में वजन पड़ता है ना, इंडिया ए में ना पेट दर्द होता है। पेट दर्द होता है। हाँ, चलो हाँ बोलो। इंडी गठबंधन की 8 सीटें लग रही हैं और भाजपा की 2 सीटें लग रही हैं। हाँ बेटे। यानी कि भाजपा में उत्तर प्रदेश में कोई काम ही नहीं हुआ, इसका मतलब जनता नाराज है उत्तर प्रदेश की। बेटे आगे आ जाओ। नहीं ये वो तो बेटे बात सुनो। जितनी ये बातें करते हैं हमारी बात सुनो। आज वकील की नंगी लाश मिली यूपी के उसमें जेल में है, 2 दिन से लापता थी। 2-3 दिन पहले 3 साल की बेटी क्या गुड़िया बोले जाते हैं, उसका रेप मर्डर हुआ यूपी की बता रहा हूँ। यूपी में शासन ठीक नहीं है आपकी नजर में? योगी का शासन ठीक बेटे नहीं है? 3 साल की लड़की रेप हुआ, आज नंगी उसकी लाश मिली। परसों जो 4 साल की उसकी मिली। यानी महिला सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में? तो बेटे ये तो आप बोलोगे सुरक्षित। क्या नाम है आपका? सतीश तिवारी। मैं महिलाएं जो है उत्तर नहीं मैं आप यही रही है, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, फिर आऊंगा। उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है भाई साहब। अरे मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में यदि सुरक्षित नहीं है तो आप देश में और पूरे विश्व में कहीं सुरक्षित नहीं है। अच्छा। उत्तर प्रदेश में आप बहुत सुरक्षित हैं और योगी के राज में सीधी कार्रवाई होने का काम हो रहा है। अगर कोई अपनी बहू बेटी को कोई छेड़ने का काम करता है तो बुलडोजर चढ़ाने का काम किया जाता है। पहले का जो टोटी चोर लोग कह रहे हैं कि उसका बुलडोजर का मुंह वहाँ पर गोरखपुर कर दिया जाए। हाँ, तो ये सपने हैं, सपने छोड़ दें। 10 सीटों पर चुनाव हो रहा, 10 सीटों पर भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। कैसे जीतेगी? अरे महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अत्याचार हो रहा था। आप देखिए, बोलने दीजिए। बेटे एक दूसरे से मुर्गा मत रहो, मेरे से जो पूछना पूछो। मैंने आपके क्वेश्चन नहीं करना आपको। चलिए आप अपनी बताइए। नहीं आप पहले का आप रिकॉर्ड देखिए। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता, यूपी सबसे बड़ा राज्य भी है बेटा, छोटा राज्य नहीं है यूपी। और पहली बार ये कहीं नहीं हो रहा। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश ही सुरक्षित है सबसे ज्यादा। योगी बाबा को कुछ लेके नहीं जाना है, वो फट्टा पे डाल के आया था, फट्टा डाल के अपना गोरखपुर चला जाएगा। कहते हैं ना अखिलेश यादव जाए ना गोरखपुर, काहे राजनीति कर रहे हैं? अरे बहुत जाए, वो स्वागत है। क्या दिक्कत है? अखिलेश की मठ में चले जाएं, क्यों राजनीति कर रहे हैं? नहीं, ये साधु संत देश का जो है वो दिशा देने का काम करता है। वो खाने का टोटी चोरी नहीं करता, वो टोटी चोरी करके अपने घर में नहीं ले जाता। हाँ, वो चोरी करके नहीं ले जाता। बाबा जो आया है वो एक फट्टे पे आया था, वो फट्टे पे चला जाएगा। अच्छा। यूपी का जितना काम कर जाएगा योगी ही कर जाएगा। उसके पहले का आप पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए लोगों ने क्या किया। किसी ने हाथियों की मूर्ति लगाई। बाबूजी ऐसे है, जब से मानव समाज की उत्पत्ति हुई है तब से अपराध होते आ रहे हैं। ठीक है ठीक है जी। हर राज्य में हर सरकार में अपराध हुए हैं, लेकिन अपराध होने के बाद बंदी कितने हुए उस पर देखना होता है। कोई सरकार अपराध नहीं रोक सकती, लेकिन अपराध होने के बाद अपराधी नहीं बचेगा, इस बात की गारंटी होनी चाहिए। वो गारंटी कौन दे रहा है? और वो गारंटी मोदी और योगी दे रहे हैं। कांग्रेस, एक मिनट, 2014 से पहले या 2017 से पहले यूपी में क्या सारी रात लड़कियां मोहल्ले में सब घूमती थी मजे से? सब एक मिनट जी, अब तो एक मिनट बीच में मत बोलना। अब क्या भारत में गरीबी नहीं थी? क्या भारत में भूखमरी और बेरोजगारी नहीं थी? जहाँ महंगाई नहीं थी, या 2014 के बाद हो गई? एक बच्चा यहाँ कह रहा था
पप्पू राहुल को, पता नहीं कौन यहीं खड़ा था बच्चा, भाई साहब बोल रहे थे पप्पू पे बोल रहे, पुनौती पे भी बोल दे। मैं इनको बताता हूँ पुनौती क्या होता है। सोनिया गांधी जी बहू बन के आई, ठीक है, सबसे पहले देवर को खा गई, अरे अरे हम आगे चले गए। नहीं अंकल वापस फिर इंदिरा गांधी को खा गई, फिर पति को खा गई, अपने समधी के परिवार के 5 आदमी खा गई, मोदी के आगे एक मैच हार गया तो वो पुनौती हो गया, मोदी के सामने एक मैच हार गए तो वो पुनौती हो गया, वो पूरा खानदान खा गई तो वो पूजनीय हो गई, वो पूजनीय हो गई। योगी पे बताइए ना कुछ। हाँ, योगी पे भाई साहब ऐसा है, संत है, मार्गदर्शक है। आप एक लाइन बार बार बोल रहे थे कि अखिलेश आए तो वो कह रहे मैं गोरखपुर की तरफ बुलडोजर के मुंह मोड़ दूंगा, ठीक है। अगर योगी बुलडोजर चलाए तो वो गलत है, ठीक है, अखिलेश के अनुसार। अगर अखिलेश बुलडोजर का मुंह गोरखपुर की तरफ मोड़ देगा तो वो ठीक है। ये कौन सी पद्धति है भाई? वो ये लगता है हमारी सरकार बनी तो बुलडोजर मोड़ देंगे। अरे भाई क्यों मोड़ेगा? जो बुलडोजर है गलत तो तू बुलडोजर को क्यों आगे लेके आ रहा है? ये तो पॉइंट वाली बात। ये बुलडोजर क्यों लेके आ रहा है? और भैया बुलडोजर की ही महिमा, एक मिनट जी, दिखाई बुलडोजर की ही महिमा है। दूसरे प्रदेश भी इसको अपना रहे हैं। अच्छा बाबूजी, नहीं, बुलडोजर को दूसरे प्रदेश भी अपना रहे हैं। नूह में जो दंगा हुआ था वो शांत बुलडोजर, उसका रिएक्शन बुलडोजर हुआ था। नूह में जो दंगा वगैरह हुआ था उसका रिएक्शन बुलडोजर से हुआ था, ना कि यूपी दूसरे प्रदेश भी बुलडोजर को अपना रहे हैं, क्योंकि सबसे सही फैसला बुलडोजर का है। जो क्विक रिएक्शन होता है ना वो बुलडोजर ही है। अब जो लातों के भूत होते हैं ना यूपी में दंगाई होते हैं, वो बातों से नहीं समझने वाले, उनके लिए रिएक्शन चाहिए अर्जेंटली, बिल्कुल अर्जेंटली रिएक्शन चाहिए, जो कि बुलडोजर बाबा। यही तो अखिलेश यादव और कह रहे हैं कि तुरंत न्याय के साधन में आप जो है वो अत्याचार कर रहे हो, तुरंत न्याय दिलाने के बहाने। उनका कहने का क्या मतलब है? किसी लड़की के साथ या किसी आदमी के साथ गलत हो तो हम सालों इंतजार करें? कानून प्रक्रिया अपनाइए, कानून प्रक्रिया। सर देखिए, आप देखिए, एक मिनट बाबूजी, ऐसा है बुलडोजर जो चलता है ना किसी अपराध करने पर नहीं चलता, पहले ध्यान देना। बुलडोजर ना तो, एक सेकंड जी, बुलडोजर ना तो मोदी के साइन से चलता है ना योगी के साइन से चलता है। एमसीडी का चपरासी क्लर्क भी अगर साइन कर दे ना तो बुलडोजर वहाँ चला जाता है, उसमें योगी का कोई वो नहीं है। डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाती है। एक सेकंड जी, किसी ने खून किया, उसकी संपत्ति अगर बुलडोजर केवल वहीं चलता है जो गवर्नमेंट की जगह पे, जहाँ किसी की अवैध कब्जा करके जगह बनाई हुई है, अवैध कब्जा करके जो जगह बनाई हुई है वहाँ पे बुलडोजर चलता है। इस वजह से नहीं चलता बुलडोजर। जो अवैध जगह है, अवैध कब्जा है, बुलडोजर वहाँ चलता है और वो एमसीडी के अधिकारी करते हैं, योगी का उसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, बस। क्या नाम है भाई आपका? अभिषेक जी, कहाँ से हैं आप? लखनऊ से हैं। मतलब उत्तर प्रदेश की राजनीति से आप हैं? हाँ जी। आपने राजधानी से आप हैं, आपने सुना होगा कि अभी 10 सीटों पर उपचुनाव भी होना है, तो क्या लग रहा है कि आपको चुनाव का रिजल्ट क्या लग रहा है? देखिए, रिजल्ट तो योगी जी के फेवर में आएगा और यूपी की आप हालात देख रहे हो कि पहले के टाइम में, अब के टाइम में, ठीक है, जैसे आप लोग बता रहे हो कि यूपी में बुलडोजर चल रहा है, तो भाई गलत चीज़ है, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। मेरे हिसाब से बम लगाओ, बिल्कुल खत्म करो घर को, क्योंकि बुलडोजर चलने के बाद मलबा भी काम आ रहा है, उनके ईंटें पत्थर काम आ रहे हैं। ऐसा बम लगाओ कि बिल्कुल मलबा भी यूज में ना आना चाहिए। सन 2011 में दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, दिल्ली वाले सब रो रहे थे इंडिया गेट पे के साथ ये हो, ठीक है, तब रो रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था, तब इन्हें न्याय चाहिए था, ठीक है। अब जब सारी यूपी में अच्छी चीजें हो रही हैं, जो भी लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, घर टूट रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं, अब इन्हें डर लग रहा है कि भाई मानवाधिकार के खिलाफ है, ये खिलाफ है। भाई जिसके घर में जो कुछ होता है उसे पता चलता है सारी चीजें, आप समझो, ठीक है। और आप बता रहे हो अखिलेश यादव जी की योगी जी को मठ में जाना चाहिए, साधु संत पे, भाई तो तुम भी तो विदेश से पढ़ के आए हो, तुम क्यों राजनीति कर रहे हो? जाओ किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर वो करो, जाके जॉब करो जाके। भाई राजनीति करने के लिए थोड़ी कोई साधु होना चाहिए, साधु नहीं होना चाहिए। जो भी अच्छा काम करेगा, जनता जिसको चाहेगी वो भाई पॉलिटिक्स में आएगा। अंकल कल को आ जाए। यादव कह रहे हैं कि हमारी जब सरकार बनेगी तो बुलडोजर का मुंह उधर मोड़ देंगे। वही तो कह रहा हूँ, अभी जब चुनाव हुए थे सन 2023 में, सन 2022 में जब हुए थे, तो उनके जितने चमचे थे ना, वो रिजल्ट आने से पहले कहने लगे थे कि भैया अब देखो, अब अखिलेश की सरकार आ रही है, अब देखो कैसे वो होता है। मतलब इलेक्शन का रिजल्ट भी नहीं आया था, चमचों का जोश एकदम हाई हो गया था, है ना, कि भाई सारे गुंडे एक्टिव
होने लगे थे भाई। हम तो मैं तो उस शहर से हूँ, आप गूगल करके देखोगे ना। अरे करे हुए हाँ, तो वो चीज बता रहा हूँ। तो वो चीज जो बिल्कुल सही हो रहा है ना, योगी जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसी पॉलिसी पे काम होना चाहिए। देखो नीति गलत नहीं है। अरे बता दे रहे हो, माफियाओं को पूछ रहे हैं भाई। वो कौन था वो जो अभी अतीक अहमद, तो दूसरा वाला वो जो मुख्तार अंसारी, उनको भगवान कह रहे हैं कि भाई वो अल्लाह है, भगवान है। और भाई तुम्हारे अल्लाह तो जाओ फोटो लगा लो उनके घर में जाके, पूजो जाके उनके दिन भर। हमारे तो नहीं है भाई। हम लोग ना कभी किसी को सपोर्ट करते हैं। हम लोग धर्म देख के नहीं कि भाई ये हिंदू है, ये नेता है, तो हम इसे अगर ये कुछ गलत करेगा तो हम नहीं कहेंगे। ये पॉलिटिकल चीजें हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो इंसान गलत हो उसको गलत बोलो। इतना डर, इतना खौफ है कि लोग बाहर नहीं आना चाह रहे हैं जेल के, जमानत नहीं ले रहे हैं। हाँ देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, आपको भी देखेंगे, ठीक है। तो वो चीज है। तो योगी जी जो भी पॉलिसी पे काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। और इस समय मोदी जी से ज्यादा लोकप्रियता योगी जी की है, आपको पता है, उनसे ज्यादा है। अगर आप अभी मोदी से ज्यादा है, और अब बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद से उन्हें हटा देंगे, तो जिस दिन मुख्यमंत्री पद से योगी जी को हटा देंगे ना, बीजेपी गई, खत्म हो जाएगी और दोबारा वापस। अगर इतना बुलडोजर पे घमंड है तो बुलडोजर की पार्टी बनाए और बुलडोजर से चुनाव लड़के देख ले, हकीकत सामने आ जाएगी। अरे उनका वो तो कुछ भी कहते हैं भाई। वो तो सन 2022 में भी चिल्ला रहे थे, 17 में भी चिल्ला रहे थे, क्या रहा रिजल्ट। और आने वाले टाइम में फिर से एक बार योगी की सरकार आएगी, आप लिख के रख लो यूपी में, ठीक है। वो सीटें ऊपर नीचे हो सकती है, वो ठीक है, अच्छी बात है, बट आने वाली सरकार योगी जी की है। मैं यूपी से हूँ, लखनऊ से हूँ, सीतापुर भी मेरा घर है, मुझे सारी चीजें पता है। तो वो चीज है। अब दिल्ली वालों को 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में क्या रिजल्ट आपको लग रहा है? देखिए कम से कम 7 से 8 सीट तो आएंगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। 7 से 8 सीट आनी है। और बाकी 27 में इलेक्शन होगा तो योगी की सरकार फिर से आएगी, आप लिख के रख लो। आप फिर से इंटरव्यू कर लेना कि सेव करके रख लो। 27 में फिर से सरकार फिर से आनी। इस बार तो उन्होंने कह दिया कि 27 में बाबा का मठ जाना तय। अरे तो उनसे कहते हो कि भाई तुम चले जाओ फॉरेन, जहाँ से पढ़ाई करके आए थे वापस वहीं चले जाओ, जो महल बनवाया उसमें रहो जाके, ठीक है। आप बेफिक्र रहो। आने की लोकप्रियता कम नहीं हुई लोकसभा में कभी। अरे उनकी कमी ही नहीं होगी भाई, हम बता रहे हैं। रिजल्ट कैसे नेगेटिव आया? 80 में 33। क्या सॉरी 80 में से 33 आई थी। कोई बात नहीं, रिजल्ट ऊपर नीचे होता है। अरे तो मैं सफाई देता रहा हूँ, हो रहा है बिल्कुल। तो सीट क्यों कम आई? सवाल है। अरे बिल्कुल मैं कह रहा हूँ सीटें ऊपर नीचे आ सकती हैं भाई, सीटें ऊपर नीचे आ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सारे, अगर आप ये बताओ सारी सरकारें, अगर सन 2017 में उन्होंने अच्छा काम किया तो 2 बार क्यों हार गए? 70 साल किसने 70 साल? मैं समझा, मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ। 70 साल से कहाँ है वो? अरे तो मैं यूपी की बात कर रहा हूँ भाई। अभी फिलहाल भाई यूपी की बात हो रही है, कुछ कहना है तो बताओ क्या कहना? मैं बोलना चाहता हूँ, इन्होंने बोला। सुनिए मेरा सवाल सुनिए, उस पर बोलिए। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, आपकी नजर में कितनी सीट भाजपा की लग रही है? भाई 2 से 3 आएगी। 2 से 3 आएगी, बाकी किसकी आएंगी? बाकी इंडिया गठबंधन आएगी। अच्छा। वो छोड़ो बात, भाई ने क्या बोला जब सवाल नहीं, कारण क्यों 30-7 क्यों आएंगे? छोड़ो, मैं अरे यार मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे बताएंगे यार। एक भाई का वो सवाल ही नहीं है मेरा सवाल। मेरा 1 मिनट बाद जवाब देना चाहता हूँ। नहीं एक प्लीज। इन्होंने बोला था, सुन तो ले भैया, इन्होंने बोला था बिल्डोजर की जगह बम देके फोड़ देना चाहिए। आपके घर में 5 मेंबर 10 मेंबर है, एक ने गलती करी, सबका घर क्यों टूटे? ये बताइए आप। अच्छा क्यों? मैं पूछ लेता हूं। एक गलती करे बिल्डोजर क्यों चले? लीगल होगा ना तो तोड़ा जाएगा। तोड़ा जाएगा। एक मिनट मेरी बात सुनिए। बीएचयू में 1 मिनट, लीगल ही तोड़े जा रहे हैं। लीगल अगर गवर्नमेंट के हिस्से में, गवर्नमेंट की लिस्ट में, गवर्नमेंट के पास अगर आपके मकान की कुछ लिखा पड़ी हिस्ट्री है तो वो मकान नहीं तोड़ा जाएगा। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आप लीगल हो, आपके बाप दादाओं की वो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को नहीं खत्म किया जाएगा। खत्म उस प्रॉपर्टी को किया जाएगा जो आपकी है ही नहीं, जो अनलीगल है। आपने कभी उस पर कब्जा किया हुआ है, कब्जा करने के बाद क्राइम करोगे तो आपकी प्रॉपर्टी को खत्म किया जाएगा। कब्जा करने के बाद आप क्राइम क्यों कर रहे हो? मत करो ना क्राइम। ये है कि आपको पता है आरोपी पे बुलडोजर नहीं चलेगा, अवैध संपत्ति पे बुलडोजर चल रहा है। अच्छा 1 मिनट, ये कहाँ पे बताते जहाँ पे बिल्डोजर चले वो अवैध हो, ये बताएं पहले। भाई पहले बिना नोटिस के नहीं गलत तोड़ा है, आप गलत बोल रहे हो। नोटिस पहले बिना नोटिस के। लखनऊ में अकबर नगर में तोड़ा गया, जो अवैध जगह पर बना रखे थे, ठीक है ना? पूछिए इनसे। क्राइम करने से पहले रेप करने से पहले टाइम मांगते हो क्या? रेप करने से पहले टाइम मांगते हो? आपका घर है, सबका घर घर टूटना चाहिए, घर के घर टूट। क्राइम करने से पहले
मैंने ये जान लेना जरूरी है कि मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बैकग्राउंड, मेरा परिवार, मेरा घर का क्या होगा। क्राइम करने से पहले ये चीजों के बारे में क्यों नहीं सोचते कि मेरा घर क्या होगा, मेरा परिवार क्या होगा, मेरी बहन का क्या होगा, मेरे भाई का क्या। क्राइम करने के बाद ये सारी चीजों का असर फैमिली पे पड़ता है। योगी जी सही काम कर रहे हैं। योगी जी, मोदी जी, बीजेपी हमेशा ऑलवेज जय श्री राम पार्टी हमारी है, हम समर्थक हैं उनके, इसलिए उनके पक्ष में अच्छा काम क्या किया है जो अच्छा ही तो कर रहे हैं। बुरा क्या कर दिया? बुरा बता दीजिए आप। अच्छा काम किया? सारे अच्छे काम कर रहे हैं, सारे अच्छे काम कर रहे हैं भाई ना, गिना नहीं सकते ना। हमने तो अभी तक, मेरी 25 एज है, 25 की एज में जितने काम मैंने मोदी योगी की सरकार में देखे शायद ही मैंने किसी सरकार में नहीं देखे। मैं 70 साल 60 साल में जानता ही नहीं उतना, मेरी एज ही नहीं है ना। एज क्या है मेरी 25 साल, 25 में मैंने क्या देखा पिछले 5 सालों में। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी ने कोई काम ही नहीं किया। अखिलेश यादव एक बेहतर नेता है, बेहतर मुख्यमंत्री है, लेकिन उनसे बेहतर नेता योगी जी है, और ज्यादा बेहतर नेता योगी जी है। एक है ना मुख्यमंत्री के रूप में जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और एक मुख्यमंत्री के रूप में, पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी जो उन पर कमेंट कर रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उनका काम है कमेंट्स करना, और उन कमेंट्स के जवाब देना भी बड़े बड़े नेताओं का काम है। एक आम पब्लिक है, मैं तो ये बताऊंगा ये सही है वो गलत है, मेरे लिए योगी जी बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद। योगी जी अच्छे हैं आपकी नजर में? योगी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, 100 में 100 हैं। तो किया क्या है? 100 में 100 है योगी। अखिलेश यादव कैसे? अखिलेश यादव चोर है, अखिलेश चोर। वापस आते हैं। देखो भाई, आप उनसे पूछ रहे थे, आप बता रहे बलात्कारियों के बहुत फेवर में आ रहे थे। आप एक जाहिल लड़का दारू पी के, एक नर्स जो इतनी पढ़ी लिखी, जिन्होंने इतनी एजुकेशन ली, उसके तरह रेप करता है, उसको मारता है, और ये उनके फेवर में आते कहते उनका घर ना तोड़ा जाए। तो आप ऐसे लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो देश में रह के? अभी वही चीजें इनके घर में हुई थी, तभी इस बात का एहसास होता। यहाँ पे आके हाउ करना तो अलग बात है। बलात्कारियों को, इन लोगों जैसे लोग बलात्कारियों को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं इंडिया गठबंधन जीतेगा। तो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने वाले इसी तरह के जाहिल लोग हैं। आप ये समझो, बता रहे कि बलात्कारियों को घर नहीं तोड़ने चाहिए। क्यों नहीं तोड़ने चाहिए भाई? जिसके साथ में, जिस बेटी के साथ हम रेप किया, उसका पूरा परिवार बिगड़ गया, उसकी इतनी पढ़ी लिखी लड़की भी चली गई। वहाँ सोचिए कोलकाता में। देखिए समझिए कि जब अखिलेश यादव की सीटें बढ़ी हैं तो निश्चित तौर पर हौसला भी बढ़ेगा। तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि इस बार जो है 10 विधानसभा सीटों पर भी हमारा कब्जा होगा। देखिए, अभी जो आप बता रहे हो कि सांसदी में कम आए, वो इलेक्शन मोदी जी के उसमें था, ठीक है, उसमें सीटें कम आ सकती। बट आप अगर यूपी चुनाव की बात करोगे तो यूपी वाले केवल और केवल योगी जी को देखना चाहते, उसके अलावा कुछ नहीं देखना चाहते। आप यूपी में जाके आप इंटरव्यू करिए, जैसे आप दिल्ली में कर रहे हो, तो आपको यहाँ के लोग बहुत ही कम मिल रहे हैं यूपी वाले। बट आप यूपी में जाइए, आपको खुद पता चलेगा कि वहाँ पे क्या फेवर है हम योगी जी का। योगी जी यूपी में उनको नहीं हरा सकते हैं, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी, दोनों मिलकर भी उन्हें नहीं हरा पाएंगे। आप ये बात को लिख लो। दो लड़कों की जोड़ी इस बार कमाल करने वाली उत्तर। अरे कुछ नहीं, वो पहले भी बनी थी एक बार, फिर बीच में टूट गई थी, फिर वो मायावती के साथ आए थे, फिर टूट गई थी। ये कोई जोड़ी है, आज बनती है कल टूट जाती है ना। कोई वो वैसे नहीं कहते बस डिवोर्स टाइप वाला, वही चीज है। अमित शाह नरेंद्र मोदी की जोड़ी कमाल कर रही, वो किसी को नहीं दिखाई दे रही है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बारे में सब कुछ कह रहा है, सब कोई कह रहा है कि दो लड़कों की जोड़ी है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी किसी को नहीं दिख रही, कितना बेहतर काम कर रही है, कितना अच्छा काम कर रही है। उनका काम किसी को नहीं दिख रहा। मजदूर की तरक्की करी उनने, पैसा दिया, प्रॉपर्टी बनाई, बिल्डिंग बनाई, रोजगार दिया, सारा सब कुछ ही तो किया उनने। आप बताइए क्या नहीं किया उनने? सब कुछ ही तो किया। अब आप अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया। अखिलेश यादव हमेशा निंदा करें, सपोर्ट कभी नहीं करेंगे अखिलेश यादव, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के, ये बीजेपी की पार्टी के, वो कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। ये कितना ही कुछ कर दे उसके लिए कभी भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। किसी नेता को दूसरी पार्टी से नहीं मिलता, ये तो स्वाभाविक बात और भैया, और उनको सबसे पहली बात है, दो लड़के बोलना बंद करो। लड़के हम लोग हैं, ये देखो लड़के खड़े, बुढ़े हैं, वो क्या बात कर रहे हो? लड़के दो लड़के हैं, लड़के ये खड़े, हम लोग हैं 28 साल के, हम लोग लड़के हैं, बुढ़े हैं वो 10-15 साल और है। उसके बाद में दाढ़ी सफेद वैसे भी उसकी हो गई है भाई, देख लो आप राहुल गांधी की, उसको लड़का बोल रहे हो आप। अभी बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच हम लोग लगातार उपचुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। आप देख रहे थे न्यूज़पेपर। मैं हूँ राहुल शर्मा, कैमरे के बीच में।